दोस्तों, यदि आप भी सर्च करते हुए इस वीडियो तक आए हैं तो आपके सामने भी ये वाला मैसेज जरूर से आया होगा, क्योंकि ये वाला मैसेज उन सभी लोगों को मिल रहा है जिन्होंने अपना ई श्रम कार्ड बनवाया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला मैसेज पहले भी कई बार आया है। 25 अगस्त 2025 में भी हमें ये वाला मैसेज मिला था। 4RS 3000 पेंशन ज्वाइन प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना। तो फ्रेंड, इसका हमने एक शॉर्ट वीडियो दिन में डाला था, लेकिन उसमें हमने पूरी डिटेल नहीं बताई थी। अब आपको पूरी डिटेल इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, हमने इसको हिंदी में कन्वर्ट कर रखा है, ये इंग्लिश में था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो योजना का नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, असंगठित श्रमिकों के लिए पेंशन योजना। तो फ्रेंड, जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर है, श्रमिक है, उनके लिए ये योजना चलाई गई है। भारत सरकार ने एक पेंशन योजना शुरू की है, असंगठित श्रमिक अर्थात प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। असंगठित श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करना। आप यहाँ पर देख सकते हैं असंगठित श्रमिक जो सड़क पर काम करने वाले हैं या फिर घरेलू काम करने वाले हैं, ईंट भट्टे पे काम करने वाले हैं, कूड़ा बीनने वाले हैं। तो इस तरह के जो भी श्रमिक हैं उन सभी के लिए ऐसे व्यवसाय जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम हो और जो 18 से 40 वर्ष के आयु में हो, यानी कि जिन्होंने कम से कम 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और जिसकी आयु 40 वर्ष से अधिक ना हुई हो, वे इसके लिए एलिजिबल है। उन्हें नई पेंशन योजना, कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना या कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत कवर नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि उन्हें किसी अन्य योजना से लाभान्वित नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे देखेंगे, इसकी विशेषता यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन है योजना जिसके तहत ग्राहक को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो पहला दिया है उन्होंने न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन पीएम के तहत प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रतिमाह 30,000 रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होगी। तो फ्रेंड, यहाँ पर न्यूनतम लिखा है, ये समय के साथ बढ़ाई भी जा सकती है। इसके बाद आप यहाँ पर दूसरा ऑप्शन देखेंगे, पारिवारिक पेंशन। पेंशन प्राप्ति के दौरान यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी के पत्नी या पति, यानी कि जो लाभार्थी का जीवन साथी होगा, उसको पेंशन का 50% यानी कि 1,500 रुपये प्रति माह के रूप में दी जाएगी। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट देख लेंगे, यदि किसी लाभार्थी ने नियमित अंशदान दिया है और किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई है 60 वर्ष की आयु से पहले, तो उसका या उसके जीवन साथी नियमित अंशदान का भुगतान करके योजना में शामिल होने और उसे जारी रखने का हकदार होगा, या निकासी और निकास के प्रावधान के अनुसार योजना से बाहर निकलने का हकदार होगा। तो फ्रेंड, यदि मान लीजिए किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो जीवन साथी होगा तो आगे अंशदान की राशि जमा करके वे उसका लाभ उठा सकते हैं, या फिर जो राशि जमा हो गई होगी उसको वे ब्याज के सहित निकाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखा है सब्सक्राइबर द्वारा योगदान, ग्राहक का योगदान। तो फ्रेंड, जो इसका अंशदान लिया जाएगा वो ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से किया जाएगा, यानी कि जो आपका खाता है, जो सभी खाता इसमें आप ऐड कराएंगे उससे ऑटोमेटिक हर महीने पैसे काट लिए जाएंगे और 60 साल तक वे अपने आप ऐसे ही कटते रहेंगे। फ्रेंड, इसके बाद जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है आपका कुल मासिक योगदान, यानी कि आपकी एज के हिसाब से आपको कितना योगदान देना होगा। तो फ्रेंड, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यदि आपकी आयु 18 वर्ष है तो आपको यहाँ पर 55 रुपये महीने के हिसाब से योगदान देना होगा। और जैसे ही आप यहाँ पर 55 रुपये योगदान देंगे तो केंद्र सरकार द्वारा भी आपके खाते में 55 रुपये का योगदान दिया जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर 110 रुपये आपके खाते में टोटल जमा हो जाएंगे। इसी प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं, यदि आप 19 वर्ष की आयु में योगदान स्टार्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको 58 रुपये प्रति माह जमा करने होंगे और 58 रुपये ही आपको सरकार यहाँ पर देगी, यानी कि जितना योगदान आप देंगे उतना ही योगदान केंद्र सरकार आपके खाते में देगी। यदि आप 21 वर्ष की आयु में करते हैं तो आपको 64 रुपये जमा करना पड़ेगा। यदि आप 22 वर्ष की आयु में करते हैं तो आपको 68 रुपये प्रति माह करना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि आप 30 साल की आयु में जमा करते हैं तो आपको 105 रुपये प्रति माह के हिसाब से जमा करने होंगे। फ्रेंड, यहाँ पर जो लास्ट एज है वो है 40 वर्ष। यदि आप 40 वर्ष की आयु में अंशदान जमा करना स्टार्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर 200 रुपये प्रति माह के हिसाब से जमा करने पड़ेंगे। फ्रेंड, इसके बाद यहाँ पर जो चौथा यहाँ पर पॉइंट है वो है केंद्र सरकार द्वारा मिलान योगदान।
तो 50-50 के आधार पर एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना जहां लाभार्थी द्वारा निर्धारित आयु विशिष्ट योगदान दिया जाएगा और चार्ट के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा मिलान योगदान दिया जाएगा, यानी जितना आप योगदान देंगे उतना ही केंद्र सरकार द्वारा आपके खाते में दिया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति 29 वर्ष की आयु में इस योजना के प्रवेश करता है तो उसे 60 वर्ष की आयु तक प्रति माह 100 रुपए का योगदान करना होगा और केंद्र सरकार भी उसके खाते में 100 रुपए बराबर की राशि का योगदान करेगी। फ्रेंड, इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं नामांकन प्रक्रिया दी गई है, आप कैसे नामांकन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर नामांकन एजेंसी का नाम दिया है। फ्रेंड, इस सुविधा का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप सीएससी केंद्र पर यानी कि सीएससी सेंटर पर भी जा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड जो बहुत ही खास पॉइंट है वो है बाहर निकले और निकासी। फ्रेंड, यदि आप इस योजना को बीच में ही छोड़ना चाहते हैं, मान लीजिए आपने 2 वर्ष तक अंशदान यहाँ पर जमा किया और आप इसको छोड़ना चाहते हैं, तो फिर उसके बारे में आप देख लेते हैं। यदि ग्राहक इससे कम अवधि के भीतर योजना से बाहर निकलता है 10 वर्षों तक, यानी 10 वर्ष के भीतर यदि लाभार्थी इस योजना से बाहर निकलना चाहता है तो उसको बचत बैंक ब्याज दर पर वापस किया जाएगा, यानी कि जितना पैसा आपने वहां पर अंशदान के रूप में जमा किया होगा उसको बैंक के ब्याज दर पर ही आपको वापसी कर दिया जाएगा, यानी कि जितने पैसा आपने जमा किया है वो, और साथ में जो सेविंग अकाउंट में आपको ब्याज मिलता है उसी ब्याज दर पर आपको वो पैसा वापसी कर दिया जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर दूसरा पॉइंट देखेंगे, यदि ग्राहक 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के बाद लेकिन 60 वर्ष की आयु से पहले इससे बाहर निकलना चाहता है तो यहाँ पर लिखा है अंशदान का हिस्सा तथा संचित ब्याज जो वास्तव में निधि द्वारा या बचत बैंक ब्याज दर पर जो भी अधिक होगा, यानी कि लगभग आपको 7 से 8% का ब्याज सहित आपका पैसा वापसी कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड, योजना काफी अच्छी भी है और कुछ कारण से बुरी भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि किसी लाभार्थी ने नियमित अंशदान दिया है और उसकी मृत्यु हो गई है, तो फ्रेंड यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनका जो जीवन साथी होगा उनको वह पैसा ब्याज के सहित वापसी कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड, चौथा पॉइंट भी आपका ऐसा ही है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा है यदि ग्राहक तथा उसके जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है तो संपूर्ण कोष को वापस फंड में जमा कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पर आकर थोड़ा योजना में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ऐसा होना चाहिए था यदि दोनों की मृत्यु हो जाती है किसी कारण से तो उनके परिवार वालों को यानी कि उनके बच्चों को इस योजना का लाभ मिल सकता। तो फ्रेंड, आगे यहाँ पर 2 पॉइंट और दिए हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर लिखा है योगदान की चूक, यदि किसी ग्राहक ने लगातार अंशदान का भुगतान नहीं किया है तो उसे सरकार द्वारा तय किए गए जुर्माने यदि कोई हो के साथ संपूर्ण बकाया राशि को भुगतान करके अपने अंशदान को नियमित करने की अनुमति दी जाएगी। यदि कोई बीच में किस्त छोड़ देता है या उसके खाते में पैसे नहीं होते हैं कटने के लिए तो उसके ऊपर पेनल्टी थोड़ी बहुत यहाँ पर लगाई जा सकती है। इसके बाद यहाँ पर देख लेंगे पेंशन भुगतान। एक बार जब लाभार्थी 18 से 40 वर्ष तक की प्रवेश आयु में योजना में शामिल हो जाता है तो लाभार्थी को 60 वर्ष तक की आयु तक योगदान करना होता है। 60 वर्ष की आयु के उपरांत ग्राहक को पारिवारिक पेंशन के लाभ के साथ जैसा भी मामला हो 3000 रुपये प्रति माह की सुनिश्चित मासिक पेंशन मिलेगी। फ्रेंड, इसके बाद यहाँ पर लास्ट पॉइंट ये वाला मिल जाता है आपको शिकायत निवारण। इससे संबंधित किसी भी शिकायत का समाधान करना योजना के तहत ग्राहक द्वारा यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं 1800 267 68 88। तो फ्रेंड, यदि आपने इस योजना में रजिस्ट्रेशन कर रखा है और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस वाले नंबर पर कॉल करके इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। अब फ्रेंड, बात आ जाती है आपको इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो आप किसी भी सीएससी सेंटर पर जाकर इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या फिर आपको आना होगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जो कि मानधन.in टाइप कर आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड, यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यदि आप इसका फुल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मानधन यूजर मैनुअल पे जाकर इसको पढ़ सकते हैं। और यदि आप इसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सर्विस पे जाएंगे और यहाँ पर न्यू इनरोलमेंट पे क्लिक करके इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके भी इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। यदि आप इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो जानना चाहते हैं और इसके लिए आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिखकर बताइए, तो हम उसकी वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पर जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। और यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है वीडियो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।